नमस्कार शिक्षार्थियों, बेरीज वर्ग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं समावेशी शिक्षा का सिद्धांत। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत यह हर शिक्षक परीक्षा में कहीं ना कहीं 2 से 3 या 4 क्वेश्चन तक इस चैप्टर से देखने को मिलते हैं। चाहे MP टेट हो, UP टेट हो या CTET हो, किसी भी शिक्षक एग्ज़ाम में, शिक्षक पात्रता एग्ज़ाम में इस चैप्टर से कहीं ना कहीं क्वेश्चन अवश्य आते हैं। तो आइए देखते हैं समावेशी शिक्षा का सिद्धांत। सबसे पहले यह समझते हैं कि समावेशी शिक्षा क्या है। व्हाट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे मंदबुद्धि, अंधे बालक, बहरे बालक तथा प्रतिभाशाली बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। कहने का सारांश यह है कि समावेशी शिक्षा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मंदबुद्धि बालक, अंधे बालक, बहरे बालक तथा प्रतिभाशाली बालकों को उनके स्तर के अनुसार या उनके स्तर को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षा से जोड़ने का जो काम किया जाता है। जो बालकों को, जो मंदबुद्धि होते हैं, बहरे होते हैं या शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, अयोग्य होते हैं, उनको भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत एक प्लेटफॉर्म में लाकर उनके स्तर के अनुसार उनको शिक्षित किया जाता है। ऐसी शिक्षा को समावेशी शिक्षा का नाम दिया जाता है। तो आइए देखते हैं समावेशी शिक्षा का निर्धारण छात्रों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखकर किया जाता है। और वे स्तर कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से स्तर हैं जो कि ध्यान में रखकर उनको शिक्षा दी जाती है। समावेशी शिक्षा का निर्धारण छात्रों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो समावेशी शिक्षा किन बालकों को उनके स्तर को देखते हुए किस प्रकार से निर्धारण किया जाता है, आइए उन स्तरों को देखते हैं। वे कौन कौन से स्तर हैं जिनके अंतर्गत समावेशी शिक्षा का जो निर्धारण किया जाता है। किन बालकों को समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है, उसके पैमाने क्या रखे गए हैं, उनके स्तर क्या रखे गए हैं, आइए देखते हैं। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले शारीरिक रूप से अक्षम, शारीरिक रूप से भिन्न बालक। शारीरिक रूप से किस प्रकार के भिन्न बालक? सांवेदिक रूप से विकलांग बालक, गतीय रूप से विकलांग बालक, बहुत विकलांग बालक। शारीरिक रूप से भिन्न बालक वे बालक होते हैं जो सांवेदिक रूप से विकलांग बालक होते हैं, जिनमें सोचने और समझने की क्षमता जो है बहुत ही कम होती है। ऐसे बालक सांवेदिक रूप से विकलांग बालक कहलाते हैं। दूसरा है गतीय रूप से विकलांग बालक, जो कि जिनकी सोचने और समझने की क्षमता बहुत ही कमज़ोर होती है, कम होती है फिजिकली। और यदि शारीरिक रूप से गतीय रूप से विकलांग देखा जाए तो जो चल फिर नहीं सकते हैं उनको। और बहुत विकलांग बालक जो कि अपने स्वयं से अपना काम करने में, चलने फिरने में अक्षम होते हैं। ऐसे बालकों को शारीरिक रूप से भिन्न बालक समझा जाता है। तो और देखते हैं, यह समावेशी शिक्षा का यह भी एक स्तर है। इससे भी समावेशी शिक्षा का निर्धारण इस स्तर से भी किया जाता है। इस स्तर के अंतर्गत जो बालक आते हैं वह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत रखे जाते हैं। दूसरा है मानसिक रूप से विकलांग बालक। ऐसे बालक मानसिक रूप से विकलांग कहलाते हैं जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। प्रतिभाशाली बालक, अब यह कहेंगे अब कि मानसिक रूप से कैसे विकलांग हुआ, तो मानसिक रूप से विकलांग ने मतलब मानसिक रूप से विचलित, विकलांग नहीं, यहाँ पर विचलित बालक। तो विचलित बालकों में यह तो मानसिक रूप से बहुत ही तेज है। यह बालक जो है अपना हर कार्य अपने से चातुर्यतापूर्वक कर सकता है। और वहीं पर मंदबुद्धि बालक जो है, यह जो है अपना कार्य करता तो है किंतु उसके लिए समय लगता है। और तीसरा है सृजनशील बालक। यह भी मानसिक रूप से विचलित बालक के श्रेणी में आता है। सृजनशील बालक अर्थात यह हर अपनी समस्या को खुद ही सॉल्व करने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार के बालक जो है अपनी समस्या को स्वयं सृजित करने में कुशल होते हैं। तो इनको मानसिक रूप से विचलित बालक की श्रेणी में रखा जाता है। तो प्रतिभाशाली बालक के लिए एक अलग स्तर होगा समावेशी शिक्षा में, और सृजनशील बालक के लिए भी एक अलग स्तर होगा, मंदबुद्धि बालक के लिए भी एक अलग स्तर होगा। किंतु समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इन तीनों को एक साथ ही शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया है, इनके स्तर के अनुसार। फिर अगला देखते हैं, सामाजिक रूप से विचलित बालक। अब सामाजिक रूप से विचलित बालक में कौन कौन से आते हैं? सांवेगिक रूप से परेशान बालक, सांवेगिक रूप से परेशान बालक। ऐसे बालक जो सांवेगिक रूप से सामाजिक रूप से विचलित, ऐसे बालक जो समाज के द्वारा सांवेगिक रूप से परेशान किए जाते हैं या परेशान हो जाते हैं।
मानसिक रूप से जो बालक समाज से परेशान हो जाते हैं, ऐसे बालकों को भी इस श्रेणी में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शामिल किया गया है। असमायोजित बालक, जो कि समय के अनुसार उनमें अपनी आयु की या अपनी अवस्था के अनुसार उनमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, ऐसे बालक असमायोजित बालक होते हैं। या फिर इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जो अपने उम्र के अनुसार मैच्योर नहीं होते हैं। वंचित बालक, जो कि समाज से वंचित होते हैं, ऐसे बालकों को भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगला है समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक ऐसे बालक होते हैं जो कि अपना कोई भी काम करने में अक्षम होते हैं और जो कि अपनी मना स्थिति को समस्याग्रस्त रखते हैं और किसी भी उचित निर्णय तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे बालक समस्याग्रस्त बालक, समस्यात्मक बालक होते हैं। बाल अपराधी, ऐसे बालक जो अपनी उम्र की अपेक्षा छोटे मोटे अपराधों में लिप्त हो जाते हैं किसी अनावांछित कारण से, ऐसे बालक बाल अपराधी कहलाते हैं। ऐसे बालकों को भी सामाजिक रूप से विचलित बालक के अंतर्गत रखा जाता है। माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक, ऐसे बालकों को भी सामाजिक रूप से विचलित बालक की श्रेणी में रखा जाता है। शैक्षिक रूप से, अब अगला देखते हैं, शैक्षिक रूप से इसको देखते हैं। शैक्षिक रूप से भिन्न बालक के अंतर्गत आते हैं। शैक्षिक रूप से समृद्ध, एक तो जो शैक्षिक रूप से समृद्ध होता है वह बालक शैक्षिक रूप से भिन्न बालक कहलाता है, और दूसरा है शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक। ऐसे बालक जो शैक्षिक रूप से पिछड़े होते हैं या फिर समृद्ध होते हैं, शैक्षिक रूप से भिन्न बालक कहलाते हैं। और किसी विषय को न सीखने वाला बालक, अर्थात जो किसी भी विषय को न सीख पाने में अक्षम होता है या सीख पाने में अक्षम होता है, ऐसे बालक, या इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो बालक किसी विषय को सीखने में असमर्थ होता है, ऐसे बालक को शैक्षिक रूप से भिन्न बालक कहते हैं। और संप्रेषण बाधित बालक, ऐसे बालक जो संप्रेषण यानी हमारी जो कही हुई बातों को सही ढंग से नहीं ले पाता या फिर अपनी बात को सही ढंग से नहीं कह पाता, ऐसे संप्रेषण बाधित बालक कहलाते हैं। वह भी शैक्षिक रूप से भिन्न बालक कहलाते हैं। तो इन श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले बालकों को समावेशी शिक्षा के अंतर्गत रखा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं।